सभी 12 भावों में राहु और सूर्य की युति। ज्योतिष में राहु को कभी ना खत्म होने वाली मजबूत इच्छा माना गया है। राहु पक्का इरादा है, राजनीति है, क्रिएटिविटी, डर, उलझन, वहम और फोबिया है, बिना मांगी मुसीबत, टेंशन, डिप्रेशन, धोखा, रिसर्च, अचानक होने वाली अच्छी और बुरी घटना है। सूर्य को आत्मा माना गया है। सूर्य राजा है, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, यश और लीडरशिप है। सूर्य से पिता, पिता की सेहत, पिता के साथ आपके संबंध, सरकारी या बड़ी कंपनी में नौकरी, प्रशासन, आंखों की रोशनी, रोग प्रतिरोधक शक्ति इत्यादि को देखा जाता है। पहले भाव में राहु और सूर्य की युति। पहले भाव से ज्योतिष में शरीर, स्वभाव, आत्मबल, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा इत्यादि को देखा जाता है। ऐसे जातक निस्संदेह अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं। बहुत मेहनती, ईमानदार, समझदार, समय का मूल्य समझने वाले, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और अपने नियमों के पक्के होते हैं। ये अपना करियर किसी अच्छी कंपनी में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एमएनसी में, सरकारी विभागों में और राजनीति में बना सकते हैं। ये खुद का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। इनका वर्क आउटपुट वाकई बेस्ट होता है। ये एक अच्छे बॉस होते हैं, लेकिन किसी के अधीन काम करने पर ये बॉस बनने की कोशिश करते रहते हैं। खराब समय में अपनी मैनेजमेंट, बॉस, पिता या पत्नी से अनबन या दूरी होती है। जातक अहंकारी हो जाता है और खुद को ही श्रेष्ठ समझता है। दूसरे भाव में राहु और सूर्य की युति। ज्योतिष में दूसरे भाव से धन, वाणी, कुटुंब, भोजन, आरंभिक शिक्षा इत्यादि देखा जाता है। ऐसे जातक पैसे और परिवार को लेकर बहुत चिंतित और व्याकुल रहते हैं। ये धन जमा करने में यकीन रखते हैं। इनको अपने परिवार की भी बहुत चिंता रहती है। जातक के पिता बहुत प्रभावशाली और समझदार व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन में इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। इनको छोटी उम्र में ही पैसे का महत्व समझ में आ जाता है। ये धन कमाने के लिए बहुत से स्किल्स सीखते हैं और कमाए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान से ये कुछ न कुछ सीख लेते हैं और अपनी गलती दोहराते नहीं हैं। अपने जीवन में बहुत धन और नाम कमाते हैं। खराब समय में इनको स्पेक्यूलेशन से नुकसान होता है। घर में कलेश होता है। वाणी, मुख या आंखों में तकलीफ होती है। खाने पीने की आदतें खराब हो जाती हैं और पति पत्नी में अनबन होती है। तीसरे भाव में राहु सूर्य की युति। ज्योतिष में तीसरे भाव से पराक्रम, धैर्य, हाथ, मेहनत, पड़ोसी, यात्राएं इत्यादि देखा जाता है। तीसरे भाव में राहु के साथ मिलकर सूर्य परम बली हो जाता है। ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं। ये हर काम को फटाफट निपटाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, टूर्स एंड ट्रेवल, राजनीति, सरकारी विभाग और एमएनसी में ये अच्छा काम करते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होता है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रभावशाली पब्लिक स्पीकर होते हैं। ऐसे जातकों को मौके की पहचान होती है। कब कहाँ किससे मिलकर क्या काम निकलवाना है, इनको पता होता है। इनकी प्लानिंग तुरंत होती है। खराब समय में ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं। शादीशुदा जीवन में दिक्कत आती है। हाथ या कंधे में तकलीफ होती है। ये अहंकारी हो जाते हैं और भाई बहनों पड़ोसियों से अनबन होती है। चौथे भाव में राहु सूर्य की युति। ज्योतिष में चौथे भाव से माता, सुख शांति, घर, गाड़ी, जमीन इत्यादि देखा जाता है। ऐसा जातक घरेलू झंझटों से परेशान रहता है। घर में माता का राज चलता है और पिता का रोल कम ही होता है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और मुंह फट होते हैं। बुरे को बुरा कहने में झिझकते नहीं हैं। इनके बहुत से मित्र होते हैं। ये अपने जन्म की जगह से दूर जाकर सेटल होते हैं। कई बार ये विदेशों में जाकर भी सेटल हो जाते हैं। ऐसा जातक खुद के घर और गाड़ी के लिए ऑब्सेसिव होता है। अच्छी परिस्थिति में इनके पास बड़ी गाड़ी और कई घर होते हैं। कई बार मजबूरीवश और कई बार अधिक धन कमाने के लिए जातक अपना कार्य और स्थान बदलता रहता है। बुरे समय में सांस की तकलीफ, घर बनने में दिक्कत, जमीन बिक जाना, अपमान होना इत्यादि होता है। पांचवें भाव में राहु सूर्य की युति। ज्योतिष में पांचवें भाव से विद्या, बुद्धि, प्रेम, पेट, दिल, स्पोर्ट्स, संतान इत्यादि को देखा जाता है। ऐसा जातक बहुत क्रिएटिव होता है। ये कला के धनी होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके हिसाब से स्किल बेस्ड शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से अधिक फायदेमंद होती है। ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत डेवलप्ड होती है और इनको इंट्यूशन होती रहती है। इनको जीवन में बहुत से प्रेम होते हैं।
लेकिन पिता की ओर से इनको प्रेम विवाह में विरोध मिलता है। इनको स्पेक्यूलेशन से, शेयर बाजार और सट्टे से धन कमाना पसंद होता है, लेकिन दूसरे भाव और शनि के बलवान होने पर ही इनको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खराब समय में पेट, दिल और आंखों के रोग होना, संतान से दूरी होना, पिता से मनमुटाव या दूरी हो जाना होता है। छठे भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में छठे भाव से शत्रु, मुकदमा, चोट, उधार, बीमारी, चिंता, अपमान इत्यादि देखा जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर सामना करता है। ये निडर होते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को बड़ी सरलता से हैंडल कर लेते हैं। ये दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते और खुद के बलबूते पर अपनी हर परेशानी को हल करते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती है। इनको कोई रोग लगता है तो उसकी दवा भी ये खोज लेते हैं। ये किसी भी उधारी को खत्म करने का दम रखते हैं। इनको दलाली और फ्रेंचाइजी से फायदा होता है। इनकी जॉब कई कारणों से कई बार बदलती है। ये देश विदेश घूमते हैं और इनको विदेशों में सेटल होने में दिक्कत होती है। इनको प्रेम विवाह में पिता की तरफ से विरोध मिलता है। खराब समय में इनको पिता का सुख नहीं मिलता, बदनामी होती है, बीमारी और उधारी ठीक नहीं होती इत्यादि। सातवें भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में सातवें भाव से पति, पत्नी, विवाह, पार्टनरशिप, विवाद, जीवन को खतरा, जनता से संबंध इत्यादि देखा जाता है। ऐसे जातक विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन में कष्ट होते हैं। इनका जीवन साथी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हो सकता है, लेकिन वो अड़ियल और जिद्दी होता है। जीवन साथी क्रोधी स्वभाव का और घर में पूरा कंट्रोल रखने वाला होता है। आत्मकेंद्रित व्यवहार की वजह से पति पत्नी दोनों के अहंकार का टकराव होता है। ऐसा जातक मेहनत करके अपने प्रोफेशनल जीवन में आगे बढ़ता है। सामान्यतः अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और खुद के धंधे में भी अच्छा काम करता है। इनको अपने बिजनेस पार्टनर बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में इनको धोखा मिलने का खतरा रहता है। खराब समय में इनको दिल, पेट, आंख और तनाव संबंधित बीमारी होती है, लांछन लगते हैं और मुकदमेबाजी होती है। आठवें भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में आठवें भाव से आयु, संकट, व्याधि, क्लेश, गहरे स्थान, गुप्त बातें, गहरी रिसर्च इत्यादि को देखा जाता है। ऐसा जातक जीवन के हर छुपे रहस्य को जानना चाहता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च, गुप्तचरी और इन्वेस्टिगेशन इत्यादि में अच्छा काम करते हैं। ये रहस्यों को उजागर करते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, किसी भी प्रोफेशन और पॉलिटिक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। ये अति आत्मविश्वासी होकर कई बार जोखिम उठाते हैं और जल्दी ही प्रमोट हो जाते हैं। ये अपनी बातें छुपा कर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म और ज्योतिष में बहुत रुचि होती है। खराब समय में ऐसे व्यक्ति के संबंध बिगड़ जाते हैं। ये अहंकारी हो जाते हैं। पेट और किडनी की बीमारियां होती है, संतान उत्पत्ति में देरी होती है और इन्हें दुर्घटना इत्यादि से चोट लगती है। नौवें भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में नौवें भाव से धर्म, पिता, भाग्य, लंबी यात्रा, ज्ञान, गुरु, दीक्षा, नम्रता इत्यादि को देखा जाता है। इनके बचपन का माहौल बहुत सख्ती में बीतता है। खुद को दुर्गति से बचाने के लिए ये बहुत सी चालाकियां सीख जाते हैं। इनकी पढ़ाई में कुछ देरी और अटकाव होता है। ये सांसारिक सुखों को पाने के लिए प्रयासशील रहते हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म के नाम पर जैसा दिखाते हैं वैसा मानते नहीं हैं। ऐसा जातक दार्शनिक होता है। ये बहुत सी घरेलू और विदेशी यात्राएं करते हैं। इनको एक लंबी पार्टनरशिप निभाने में दिक्कत होती है। इनको अपनी शादीशुदा जीवन में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब सबको ऐसा लगता है कि इनका काम नहीं बनेगा, तब भाग्य के बल से इनके कार्य बन जाते हैं। खराब परिस्थिति में पिता से संबंध खराब हो जाना, यात्रा में सामान चोरी होना, हर काम में देरी होना इत्यादि होता है। 10वें भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में 10वें भाव से कर्म, उद्योग, उच्च पद, यश, कीर्ति, पदोन्नति इत्यादि को देखा जाता है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र से खूब यश और धन कमाता है। ये मन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये जहां भी काम करते हैं सबसे बेस्ट करते हैं। अपनी कार्यकुशलता से अपने कंपेटिटर्स को चित कर देते हैं। इनको अपने सीनियर से सपोर्ट मिलती रहती है। ऐसा जातक बार बार अपनी जगह बदलते हुए जीवन में तरक्की करता रहता है। इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। इनको विदेशों से कुछ खास लाभ नहीं होता। इनको पॉलिटिक्स, सरकारी विभाग, जेमस्टोन्स या स्टील के व्यापार से फायदा होता है। खराब समय में इनको अपयश या मान हानि होती है
पदोन्नति बहुत देर से होती है, घर बनने में बहुत देरी होती है और पिता से दूरी हो जाती है। 11वें भाव में राहु सूर्य की युति, ज्योतिष में 11वें भाव से लाभ, आशा, इच्छा, ऐश्वर्य, मित्र सुख, बड़ा भाई इत्यादि को देखा जाता है। ऐसे जातक को अपने पिता एवं बड़े भाई से सपोर्ट मिलती रहती है। अधिकांशतः इनके पिता बिजनेस करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग सामाजिक कार्यों में, लोगों की मदद करने में मन लगाकर हिस्सा लेते हैं। इनको प्रसिद्धि पाना बहुत पसंद होता है। ये आसानी से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। फिल्म, टीवी, राजनीति इत्यादि में अच्छा परफॉर्म करते हैं। शादीशुदा जीवन से इनको अधिक सुख नहीं मिलता। खराब परिस्थिति में इनको अपयश मिलता है, धोखा मिलता है, नाम खराब होता है, संतान सुख में कमी या संतान प्राप्ति में कष्ट होता है और हर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। 12वें भाव में राहु सूर्य की युति, 12वें भाव से भोग, लंबी यात्राएं, बदनामी, विदेशों में रहना, अपनों से अलगाव, खर्चा, नुकसान, मोक्ष, जुर्माना, जेल इत्यादि को देखा जाता है। ऐसे जातक को यात्राओं से और विदेशों में जाकर धन और यश प्राप्ति होती है। ये ऊंचे सरकारी पदों पर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ये अच्छी पोस्ट पर रहते हैं। ये खोजी स्वभाव के होते हैं और किसी भी गूढ़ ज्ञान को जल्दी समझ जाते हैं। दीन और शोषित वर्ग की खास मदद करते हैं। ऐसे जातकों के बहुत से संबंध बनते हैं। इनको भोजन बहुत पसंद होता है। ये जीवन में सब कुछ भोगते हैं। इनके पिताजी का अच्छा स्टेटस होता है। खराब परिस्थिति में ऐसे जातक के अपने पिता से संबंध खराब हो जाते हैं। बुरी आदतें लग जाती हैं। बार बार जुर्माना और मानहानि होती है। राहु सूर्य की युति से होने वाले नुकसान से बचने का उपाय है अपना बुद्ध और बुद्धि ठीक रखना, क्योंकि इस युति में जातक का दिमाग हवा में उड़ता है। वो खुद के पोटेंशियल को बहुत ऊंचा आंकता है और केवल खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। बुध के खराब होने पर ये योग बुरे परिणाम देता है। किसी भी परिस्थिति में जातक को सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचे और फिर बोले। अपनी बहन, बुआ और बेटी से संबंध ठीक रखें। पूर्व दिशा में मदार का पौधा और गेंदे के फूल लगाएं। पूर्व दिशा को खुला रखें, यहाँ की खिड़की खुली रखें और धूप को घर के अंदर आने दें। इस योग से लाभ पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल दें। घर को साफ सुथरा रखें। घर में कहीं भी बिजली और पानी बेकार न होने दें। अपने पिता का सम्मान एवं सेवा करें। अपने बॉस की बैक बाइटिंग न करें। मैनेजमेंट से बनाकर रखें। खराब संगत और नशे से दूर रहें। ये सभी उपाय सूर्य राहु की युति से होने वाले नुकसान को कम कर देते हैं और बहुत लाभ देते हैं। ज्योतिष से जुड़ी हुई ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।